पढ़ाए जाएंगे बहुत ही यूजफुल 100 इंग्लिश फ्रेजेस। और अगर आप इन फ्रेजेस की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आज से और अभी से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। और अगर आप आज से और अभी से ही अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये राइड आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है दोस्तों। देखो, सॉरी, एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, हाउ आर यू, इन सब का यूज करते टाइम क्या आप ग्रामर का यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब की आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस की होती है, तो सिचुएशन आने पर इन्हें आप इजीली बोल देते हैं। बट अगर आप इन फ्रेजेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिचुएशन आने पर इन्हें इजीली बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। एंड फर्स्ट फ्रेज है हमारा डोंट वरी, और इसका मतलब होता है परेशान मत हो। अगर आपका फ्रेंड कोई परेशान है तो आप उससे कह सकते हैं हे डोंट वरी, परेशान मत हो। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप का मतलब होता है हार मत मानो। नेक्स्ट इज डोंट इंसिस्ट, और इंसिस्ट मींस होता है जिद करना। अगर आपके सामने कोई जिद करता है तो आप उससे कह सकते हैं हे डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। डोंट शाउट, डोंट शाउट का मतलब होता है चिल्लाओ मत, शाउट मींस चिल्लाना। एंड नेक्स्ट इज डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर इसका मतलब होता है इशारा मत करो, जेस्चर मींस इशारा करना। डोंट डिले, डिले का मतलब होता है देरी करना, डोंट डिले, देरी मत करो। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट का मतलब होता है भूलना मत। डोंट डू दिस, इसका मतलब होता है ऐसा मत करो या फिर ये मत करो। एंड नेक्स्ट इज डोंट माइंड, इसका मतलब होता है बुरा मत मानो, डोंट माइंड, बुरा मत मानो। डोंट बी अपसेट, इसका मतलब होता है दुखी मत हो। वैसे दोस्तों कभी कभी मजबूरी में भी दुखी होना पड़ जाता है, जैसे आपने एग्जाम टाइम में मस्त आप पबजी खेल रहे थे पूरी रात, मम्मी को लग रहा था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है आपको मिल जाते 00, तो उस टाइम पे आपको दुखी होना पड़ेगा। अगर आप दुखी नहीं हुए और ज्यादा आप हंसी दिखा दिया आपने तो फिर उसके बाद में मम्मी मस्त पिटाई करेंगी डंडे से। काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाओ, और गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ, और हरी अप, जल्दी करो, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। मूव असाइड, साइड हो जाओ। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, और ये आपको अपने घर पे नहीं बोलना है गलती से भी, वरना दिक्कत हो जाएगी। लिसन टू मी, इसका मतलब होता है मेरी बात सुनो, और कम टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है पॉइंट पर आओ। जैसे मतलब लोग बातें घुमाने लग जाते हैं इधर उधर की, आप कह सकते हैं कम टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पर आओ। एंड नेक्स्ट इज सिट हियर क्वाइटली, चुपचाप यहाँ बैठो। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। और स्पिट द एंगर, इसका मतलब होता है गुस्सा थूक लो। स्पिट मीन्स थूकना और एंगर मीन्स गुस्सा। और इस फ्रेज में आपको इमोशंस पर फोकस करना है, ना कि वर्ड्स पर, वरना पता चल रहा है आप गुस्सा थूक रहे हैं इन भाई साहब की तरह। गुटका लवर। एंड नेक्स्ट इज पुट इट बैक। पुट मीन्स होता है रखना, पुट इट बैक इसे वापस रखो। पुट इट अप, इसे ऊपर रखो। पुट इट डाउन, इसे नीचे रखो। पुट इट ऑन द टेबल, इसे टेबल पर रखो। एंड नेक्स्ट इज डोंट पुट द मनी इन योर पॉकेट, पैसे अपनी जेब में मत रखो। और पता चल रहा आपने अपने दोस्त को 500 का नोट दिया था सामान लाने के लिए, 100 रुपए का सामान था, 400 रुपए वो अपनी जेब में रख रहे हैं, आपको कहना है कि भाई वापस करो, ये जेब में मत रखो। डोंट पुट माई डायरी इन योर बैग, मेरी डायरी अपने बैग में मत रखो। पुट ऑन द शूज, और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन द शूज मतलब शूज पहन लो। पुट ऑन द क्लोथ्स यानी क्लोथ्स पहन लो, यानी कपड़े पहन लो। पुट ऑफ द क्लोथ्स नहीं, मतलब कपड़े वपड़े नहीं उतारना, सर्दी चल रही मस्त एकदम, गरम गरम कपड़े पहन लेना। पुट योर लैपटॉप इन योर बैग, कि अपना लैपटॉप अपने बैग में रखो। अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि आप अपना लैपटॉप बैग में रखो तो आपको बोलना है कि भाई इतना पैसा खर्च करके ये बैग में रखने के लिए लेकर आए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। रिड्यूस इट, इसे कम करो। कम फास्ट, जल्दी आओ। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। कंट्रोल योरसेल्फ, खुद पर कंट्रोल करो। कि बहुत सारे लोग एकदम मस्त गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको उनसे कहना है कंट्रोल योरसेल्फ, मतलब खुद पर कंट्रोल रखो, काबू रखो। एंड नेक्स्ट इज रेज योर हैंड, इसका मतलब होता है अपना हाथ ऊपर उठाओ। गिव मी एज वेल, मुझे भी दे दो, मतलब कुछ खाने का सामान वामान बढ़ रहा तो एकदम मस्त आप क्या देंगे, हाँ हमें भी दे दो एकदम। स्टॉप टेलिंग अ लाई, मतलब झूठ बोलना बंद करो। हैव सम शेम, शेम मीन्स होता है शर्म, हैव सम शेम, थोड़ी शर्म करो। एंड नेक्स्ट इज हीट अप द टी, इसका मतलब होता है चाय गर्म कर दो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और चाय हमने गर्म कर दी है आप लोगों के लिए। और लेकिन टाइम तो रात के 2 बज रहे हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। और 2 पापे भी हैं मस्त आप लोग के लिए, नहीं सॉरी एक्चुअल में 3 हैं, सॉरी 3, आप काम हो जाएगा एकदम मस्त लगता। और मजाक की बात साइड में दोस्तों। नेक्स्ट इज डोंट गो देयर, इसका मतलब होता है वहां मत जाओ। डोंट गेट एंग्री, इसका मतलब होता है गुस्सा मत करो। डोंट टॉक बैक, इसका मतलब होता है उल्टी जवाब मत दो।
एंड नेक्स्ट इज डोंट बी सिली, इसका मतलब होता है पागल मत बनो। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और एकदम सिली क्वेश्चन और खुद से ही आंसर करने लग जा रहे होते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं डोंट बी सिली, मतलब पागल मत बनो। डोंट ब्लेम मी, इसका मतलब होता है मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। एंड नेक्स्ट इज डोंट बॉदर मी, बॉदर मीन्स तंग करना, तो इसका मतलब होता है डोंट बॉदर मी, मुझे तंग मत करो या मुझे परेशान मत करो। एंड नेक्स्ट इज डोंट नैग मी, इसका मतलब होता है मेरा सर मत खाओ। और सारे लोग दिमाग खाने लग जा रहे होते हैं, मस्त एक्चुअल दिमाग नहीं, मतलब परेशान करने लग जा रहे होते हैं दिमाग एकदम क्वेश्चन पूछ पूछ के, तब आप बोल सकते हैं डोंट नैग मी, मतलब मेरा सर मत खाओ। एंड नेक्स्ट इज डोंट डिफेम मी, इसका मतलब होता है मुझे बदनाम मत करो, डिफेम मीन्स बदनाम करना। एंड नेक्स्ट इज डोंट स्टेयर हिम, स्टेयर मीन्स घूरना, डोंट स्टेयर हिम, उसे मत घूरो। हिम मीन्स वैसे लड़के के लिए यूज कर रहे हैं, हर भी लगा देंगे, मतलब लड़के ज्यादा काम करने लग जा रहे हैं, ये वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर है। एंड नेक्स्ट इज डोंट से एनीथिंग, इसका मतलब होता है कुछ मत कहो, कुछ ना कहो पर सारी बात हो, तुम मिल जाओ फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें फिर जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज स्टॉप टेलिंग अ लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना बंद करो। डोंट मैस विद मी, मतलब मुझसे पंगा मत लो। पुट ऑन योर शूज, इसका मतलब अपने शूज पहन लो। पुट ऑफ योर शूज, इसका मतलब अपने शूज उतार दो। टर्न ऑन द फैन, इसका मतलब फैन चला दो। टर्न ऑफ द फैन, इसका मतलब फैन बंद कर दो। नेक्स्ट इज इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज द वॉल्यूम इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा दो। एंड डिक्रीज द वॉल्यूम इसका मतलब होता है वॉल्यूम कम कर दो, मतलब कहीं मस्त गाने वाने बज रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा दो या वॉल्यूम कम कर दो। डोंट लिटर हियर, यहाँ पर कूड़ा मत करो या यहाँ पर कचरा मत करो। डोंट स्पॉइल माई मूड, इसका मतलब होता है मेरा मूड खराब मत करो। और अगर आपका मूड कोई खराब कर भी देता है तो क्या दिक्कत वाली बात है, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो मूड ऑफ, उसके बाद में क्या सब नॉर्मल। नेक्स्ट इज लेट मी स्लीप, और लेट का मतलब होता है कोई भी काम करने दो, लाइक लेट मी स्लीप मुझे सोने दो। लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट हिम स्टडी उसे पढ़ाई करने दो। लेट हर प्ले फ्री फायर उसे फ्री फायर खेलने दो। आई थिंक वो शायद बैन हो जाएगा। नेक्स्ट इज डोंट लेट मी डाउन, और ये निगेटिव हो जाता है, लाइक डोंट लेट मी डाउन, मतलब ठीक है, इसका मतलब होता है मुझे निराश मत करो। एंड नेक्स्ट इज डोंट लेट हिम राइड द बाइक, उसे बाइक मत चलाने दो, मतलब वो बहुत छोटा है, पता चला बाइक लेके कहीं चला गया गड़बड़ गया। डोंट लेट हिम गो उसे जाने मत दो। लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब चलो वॉक पे चलते हैं, मतलब टहलने चलते हैं। लेट मी सी मुझे देखने दो। लेट मी सी को लेट मी सी भी कहते हैं, क्योंकि लेट मी की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेट मी होती है। आई वॉन्ट लेट यू गो, वॉन्ट विल नॉट, आई वॉन्ट लेट यू गो यानी आई विल नॉट लेट यू गो, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और दोस्तों जाने वाले को कोई भी नहीं रोक पाता, वो चाहे ऊपर जाने की बात हो या फिर लाइफ से। और अगर आपने ढंग से स्टडी पे फोकस किया और आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो खैर अलग ही बात है। एंड नेक्स्ट इज एडमिट योर मिस्टेक, इसका मतलब होता है अपनी गलती मान लो। सी यू टुमारो कल मिलते हैं। टॉक विद मैनर्स, इसका मतलब होता है तमीज से बात करो। डोंट यू बिलीव मी, डोंट डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है। डोंट यू बिलीव मी, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, इसका मतलब होता है जबान संभाल के, मतलब कोई बदतमीजी से बात करने लग जाता है तब आप बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, मतलब जबान संभाल के बात करो, क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज बी इन योर लिमिट, इसका मतलब होता है अपनी हद में रहो। एंड नेक्स्ट इज ही इज नो मोर, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई इंसान गुजर जाता है, मतलब ही पास्ड अवे, तब हम बोलेंगे ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहा। एंड नेक्स्ट इज आई एम इन हरी, हरी मीन्स जल्दी, आई एम इन हरी मैं जल्दी में हूँ। एंड नेक्स्ट इज आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी मुझे नींद आ रही है। एंड द नेक्स्ट इज डोंट मेक एक्सक्यूज, मतलब बहाने मत बनाओ। और दोस्तों बहाने तो हमारे खून में है, जब भी स्कूल में मैथ्स का पीरियड आता तब हमारे सर में दर्द होने लग जाता था, और हमारे टीचर्स भी प्रो लेवल के थे एक्चुअल। आपको सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, इवन बुखार आ रहा है ना, तब भी वो आपको हाजमोला की गोली दे देते थे, मत लो हाजमोला खाओ पट्टी, और स्टूडेंट ठीक भी हो जाते थे क्योंकि एक्चुअल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन फिर हमने यूज किया अपना 100% ब्रेन, और सारे स्टूडेंट्स को जब भी छुट्टी चाहिए होती थी तो फिर उनको सर में दर्द या फीवर आ जाता था, लेकिन हमें जब भी छुट्टी चाहिए होती थी हमारी आईज में पेन होने लगता था। ये थोड़ा सीरियस इशू था तो इजीली छुट्टी मिल जाती थी, बट आप ट्राई मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज आई हैव कोल्ड, इसका मतलब होता है मुझे सर्दी है। शी हैज फीवर, उसे बुखार है। एंड नेक्स्ट इज इनफ इज इनफ, मतलब दो लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं तब आप बोल सकते हैं इनफ इज इनफ, बस बहुत हुआ, ठीक है। नॉट अ बिट, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं। विल यू बी शट अप,
क्या तुम चुप रहोगी? विल यू बी शट अप? नेक्स्ट इज व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये। एंड नेक्स्ट इज एडमिट योर मिस्टेक, इसका मतलब होता है कि अपनी गलती मान लो। बहुत सारे लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। एंड नेक्स्ट इज वुड यू ट्राई दिस, क्या तुम ये ट्राई करोगे? एंड नेक्स्ट इज डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका मतलब होता है कि मुझे गलत मत समझो। बहुत सारे लोग को आप सही एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्हें गलत लगती है तो वो आपको गलत समझने लग जाते हैं। तब आप बोल सकते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। नेक्स्ट इज आर यू श्योर, इसका मतलब होता है क्या तुम्हें यकीन है? और मुझे पक्का यकीन है कि आप एक दिन जरूर बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनोगे, क्योंकि मैं अपने पूरे दिल से आपको इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट इज लेट्स गो एंड सी, चलो चलकर देखते हैं। आस्क देम, उनसे पूछो। आई वॉज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। नो नॉट राइट नाउ, नहीं अभी नहीं। हियर इज कॉफी, मतलब ये रही कॉफी। अगर आपको पूछना होता है कि भाई कॉफी कहाँ है, तो आप कहते हैं ना या हियर इज कॉफी, ये रही कॉफी। हे चाबी कहाँ है, मतलब की कहाँ है हमारी बाइक की, तो आप कहते हैं ना या हियर इज योर की, ये रही आपकी की। नेक्स्ट इज दिस इज माइन, इसका मतलब होता है यह मेरा है। अगर आपको कहना है कि ये चीज मेरी है तो आप कह सकते हैं दिस इज माइन, ये मेरा है या मेरी है। आई डोंट नो एनीथिंग, इसका मतलब होता है कि मुझे कुछ नहीं पता। एंड नेक्स्ट इज शी प्रीटी, इसका मतलब होता है क्या वह सुंदर है। प्रीटी मीन्स सुंदर। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे नहीं, सच में भी कहना चाहता हूँ, ठीक है। कहना ये है कि ये जो भी फ्रेजेज हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में एक जगह नोट कर लेना है और इनकी अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करना है। और जब भी कभी भी सिचुएशन आएगी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। इन एक एक करके इन फ्रेजेस को यूज करने का ट्राई करो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, अपनी डेली लाइफ में। सो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे आपकी लाइफ में। और स्टार्टिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि आप पूरी इंग्लिश बोलेंगे तभी आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, नहीं। जितनी इंग्लिश आपको आती है, जो भी छोटे छोटे फ्रेजेस आते हैं उन्हीं से आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे वो कंपाउंड होता रहता है, फिर वो ज्यादा तो अपने आप ही बोलने लग जाएंगे आप लोग। एंड लास्ट इज टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है सच कहूं तो। चलो कह देता हूं आज। देखो, इस वीडियो को आपको कम से कम 2 लोगों को शेयर करना है। इससे हमारी हेल्प तो होगी ही, बट आपका हमसे भी ज्यादा फायदा होगा। यू नो व्हाई? क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपने साथ वालों को इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड करेंगे या फिर अपने साथ वालों को ज्यादा सिखा देंगे तो उनके साथ वाले उनसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। देखो, जो भी लोग आपके साथ रहते हैं और ज्यादातर आप टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, अगर आप उनको बहुत ज्यादा चीजें सिखा देंगे या फिर वो कहीं और से ज्यादा चीजें सीख लेते हैं तो इसमें आपका ही फायदा होता है। एक्चुअल वो आपके सामने बोलेंगे और आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं होगा, आप बहुत सारी चीजें सीख पा रहे होंगे उनसे। अगर आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छे लोगों की है जो कि बहुत ज्यादा होशियार हैं, तो आप लिटरली धीरे धीरे खुद होशियार होने लग जाएंगे और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उन तक पहुंचाना है, ठीक है, जिसके थ्रू आप भी सीख पा रहे होंगे। और इस वीडियो के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन और पॉजिटिविटी आप अपने फ्रेंड्स या लोगों तक पहुंचा रहे होंगे वो डेफिनेटली आप तक लौटकर जरूर आएगी। और अगर आप ये पॉजिटिविटी हम तक भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम कंसिस्टेंटली आपके लिए वीडियोस बना पाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए तो दिया है, पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। और अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबोच लीजिए।